भारी बारिश के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर। अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना। जत्थे में 8,600 से ज्यादा श्रद्धालु जम्मू आधार शिविर से हुए रवाना। जत्थे में 6,486 पुरुष, 1,826 महिलाएं, 42 बच्चे और 251 साधु साध्वी शामिल। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक 70,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र गुफा में बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर चुके। अब तक करीब 4 लाख से ज्यादा भक्तों ने पंजीकरण कराया। श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर दर्जन भर बनाए गए काउंटर। जम्मू भर में श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए 34 आवास केंद्र। श्रद्धालुओं के भोजन ठहरने जैसी की गई व्यवस्था। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में दिख रहा गजब का उत्साह। खराब मौसम के बावजूद पिछले 24 घंटे में 13,254 लोगों ने यात्रा की। अब तक कुल लगभग 38 लाख लोगों ने की पावन यात्रा। सबसे ज्यादा पिछले एक दिन में भगवान बद्री विशाल के दरबार में भक्तों ने दर्शन किए। भक्तों का आंकड़ा रहा 5,892। अब तक कुल 11,19,620 श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। बाबा केदार के धाम में पिछले 24 घंटे में 3,124 श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई, बाबा का आशीर्वाद लिया। गंगोत्री धाम में पिछले एक दिन में 1,983 श्रद्धालु पहुंचे। अब तक कुल 5,83,128 भक्तों ने पावन दर्शन किए। हेमकुंड साहिब में पिछले 24 घंटे में 2,191 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका, सभी ने अरदास लगाई। मयूरभंज में बारीपदा यात्रा की धूम। पुरी के बाद दूसरी सबसे अहम यात्रा देवी सुभद्रा के रथ को खींचती हैं महिलाएं। तूतुकुड़ी के तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर में भगवान मुरुगन का अभिषेक समारोह शुरू। तिरुचेंदूर मंदिर से जुड़ी है भगवान मुरुगन के राक्षस राजा सुरपद्मन का विजय की कथा। तूतुकुड़ी में अभिषेक समारोह से पहले सुब्रमण्य स्वामी मंदिर की हुई भव्य सजावट। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाता दिखा मंदिर। तूतुकुड़ी के सुब्रमण्य मंदिर में महाकुंभाभिषेकम से पहले पवित्र अग्नि अनुष्ठान का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में भक्त अनुष्ठान में शामिल हुए। मथुरा में गोवर्धन गिरिराज धाम में लगा भक्तों का तांता। जयकारा लगाते हुए भक्त करते दिखे पदयात्रा। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा 2025 के सुरक्षित समापन के लिए की गई प्रार्थना। मां गंगा की विशेष आरती की गई। पिथौरागढ़ के व्यवसायी ने मन्नत पूरी होने पर सांवलिया सेठ को चांदी से बना पेट्रोल पंप और 56 भोग अर्पित किया। बेटे को पेट्रोल पंप लगाने की मंजूरी मिलने के बाद कारोबारी ने डीजे के साथ नाचते गाते मंदिर पहुंचकर भीड़ चढ़ाई। जमकर लगाए सवालिया सेठ के नारे। पुरी में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन रथ देखने के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने जगन्नाथ और उनके भाई बहनों के दर्शन किए। तमिलनाडु के तिरुचेंदूर में कुंभाभिषेकम समारोह के लिए तिरुचेंदूर मंदिर की रौनक बढ़ी। बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। गंगटोक में धार्मिक गुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन का लोगों ने केक काटकर जश्न मनाया, जमकर डांस किया। कोयम्बटूर में धार्मिक गुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन का लोगों ने जश्न मनाया। विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने रेलवे यात्रियों से की मुलाकात। सुविधा के बारे में यात्रियों से जानकारी ली। विदिशा में लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। लखपति दीदी को संबोधित किया। गुवाहाटी में सीएम हेमंता बिश्व शर्मा ने नवनिर्मित डाउनटाउन फ्लाईओवर 2 का उद्घाटन किया। कहा, विकास करना सरकार का लक्ष्य है। साईं बाबा के दरबार में भक्तों के लिए पकाई गई 11,000 किलो साबूदाने की खिचड़ी। करीब 50,000 साईं भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। देहरादून के वैज्ञानिकों को मिली गया के बोधि वृक्ष की देखभाल की जिम्मेदारी। सालाना 16 लाख रुपए का भुगतान होगा। ईरान में फंसे 15 मछुआरे लौटे भारत। चेन्नई एयरपोर्ट पर सभी का स्वागत। गोवा में ताज होटल ने अपने मेहमानों को मानसून के मौसम में खास सौगात दी। होटल ने लॉन्च किया वाटरप्रूफ लाउंजर्स केयर। पुंछ में भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट बालनोई बटालियन ऑफ कृष्णा घाटी ब्रिगेड ने एक्स सर्विसमैन रैली का आयोजन किया। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कोयम्बटूर में एआईएडीएमके नेता ने आओ लोगों की रक्षा करें, चलो तमिलनाडु को बचाएं अभियान की शुरुआत की। लोगों को भोजन कराया। रांची में एमएस धोनी मना रहे 44वां जन्मदिन पर पौधारोपण किया। रांची में एमएस धोनी के जन्मदिन पर घर के बाहर फैंस का तांता लगा। केक काटकर फैंस ने जन्मदिन मनाया।
दिल्ली में 11वें मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। हैदराबाद में वन महोत्सव 2025 सामूहिक 3 वृक्षारोपण अभियान के साथ शुरू। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पौधारोपण किया। चेन्नई पहुंचा जापानी तटरक्षक प्रशिक्षण पोत इत्सुकुशिमा भारतीय तटरक्षक के साथ करेगा अभ्यास। दिल्ली में डीआरडीओ 20 रक्षा लेखा विभाग द्वारा आयोजित किया गया नियंत्रक सम्मेलन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान शामिल हुए। देहरादून में सीएम धामी ने नई वातानुकूलित सेवा यूटीसी मिनी टेम्पो ट्रैवलर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा, लोगों की सुविधा पर सरकार का विशेष ध्यान। डोडा में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन, देश भर के पहलवान शामिल हुए। लखनऊ में इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायणन ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा की। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। पूर्व कर्मचारियों से सीएम ने बातचीत की। रांची में जगन्नाथ रथ मेले का आयोजन हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की वापसी हुई। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। धनबाद IISM अपनी स्थापना के 100वें साल होंगे पूरे। इस मौके पर चल रही अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। अलवर में खाटू श्याम जी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब। लोगों ने बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लिया। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का DRM ने जायजा लिया। रेल मंत्री करेंगे स्टेशन का दौरा। दिल्ली NCR में मौसम सुहाना, सुबह से बारिश का सिलसिला, रात भर बरसे बादल। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत। 11वें दिन लगातार दिल्ली में AQI की स्थिति बनी रही सामान्य, 100 से नीचे रहा AQI। नवसारी में भिगू झरने में नहाने गए पर्यटक, पानी का बहाव बढ़ने से फंसे। मानव श्रृंखला बनाकर बाहर निकले सैलानी, बची जान। रामगढ़ में भैरवी और दामोदर नदी में फंसे नहाने गए श्रद्धालु, स्थानीय दुकानदारों ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। MP के श्योपुर में 9 घंटे टापू पर फंसा रहा चरवाहा। SDRF के रेस्क्यू ऑपरेशन से बची चरवाहे की जान, बोट से सुरक्षित जगह पहुंचाया। मंडी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद लेकर पहुंचा भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर। लोगों को बांटी गई राहत सामग्री। मौसम विभाग के अनुसार गेंजेटिक वेस्ट बंगाल और आसपास के इलाकों में बन रहा लो प्रेशर, जिसके चलते कई राज्यों में भारी बारिश का दौर रहेगा। आज छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हो सकती है बारिश। मध्य प्रदेश में आज और कल जारी रह सकता है मॉनसून। उत्तराखंड में अगले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटे के अंदर देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी। कोलकाता में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, लोगों से की सावधान रहने की अपील। नोएडा में सुबह सुबह हुई भारी बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। नोएडा में भारी बारिश से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम लगा, वाहनों की लंबी कतार लगी।